आज 25 सितंबर का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, वो अभी एक जो रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको लेकर है। और इसका आज टाइटल भी है पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंज। मीन्स जो एक्सचेंज है, जो आपस में आदान प्रदान होता है, उसको पॉलिटिसाइज करना, यानी कि उसका राजनीतिकरण करना। पॉलिटिसाइज करना किसी चीज़ का राजनीतिकरण, और ये राजनीतिकरण किया है चाइना ने। क्योंकि चाइना में अभी जो आसियान गेम्स चल रहे हैं, और उसमें जम्मू, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं, उनकी एंट्री इसको डिनाई किया है चाइना ने। तो उसको लेकर एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सब टाइटल है वो बोलते हैं चाइनाज डिनायल। चाइना का जो डिनायल है, डिनायल का मतलब इनकार, डिनाई करना। वर्ब होती है डिनाई। डिनाई का मतलब किसी चीज़ से इनकार करना। अब अगर हम यहाँ पे देखें, आप दो चीज़ों को देख सकते हैं। डिनाई के साथ आप एक डिफरेंस समझ सकते हैं रिफ्यूज़ का। रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है किसी चीज़ को ठुकराना। जैसे मैंने किसी को कोई ऑफर किया कि लेट्स डू इट, बट उसने कहा नहीं भाई, हम नहीं करते हैं, तो यानी कि ही रिफ्यूज टू डू इट, उसने ऐसा करने से मना कर दिया, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। जबकि डिनाई का मतलब होता है किसी काम को करने से मना करना। मीन्स ये कहना कि मैंने नहीं किया है। जैसे जब हमने उससे पूछा कि क्या उसने चोरी की, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तो ही डिनाइड, उसने डिनाई किया दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट थेफ्ट। तो इस तरह से डिनाई और रिफ्यूज का मतलब होता है। तो रिफ्यूज में एक्शन नहीं हुआ है, उसमें क्या किया जाता है, उसने उस चीज को ही रिफ्यूज कर दिया कि नहीं करेगा। जबकि डिनाई का मतलब है उसने स्वीकार करने से मना कर दिया कि मैंने ऐसा किया था। तो यहाँ पे चलते हैं, चाइना का जो डिनायल है, किसको डिनायल किया गया है, वो एंट्री को, जो प्रवेश करना है अरुणाचल के जो एथलीट्स हैं, शो अप द डिस्ट्रेस इन टाइज। तो इस चीज से क्या सामने आता है, शोज अप। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि चाइना का जो डिनायल है वो शो अप करता है, यानी कि दिखाता है किसको, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास को। टाइज का मतलब दोनों कंट्रीज के जो रिश्ते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल चलता है, जो है कॉलम चलता है, वो बोलता है द एशियन गेम्स। अब देखो, एशियन गेम्स के बारे में यहाँ पे कोमा शुरू हो जाता है, यानी कि अब एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी आपको दी जाएगी। और इसका जो टेंस की जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो कहीं आगे मिलेगी हमें। तो अभी केवल एशियन गेम्स को डिस्क्राइब किया है। एशियन नहीं है, सॉरी, आसियान। आसियान का मतलब जो दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन होता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ, हाँ, जो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका एक सब होता है आसियान। तो इसमें क्या बोलते हैं, तो द आसियान गेम्स विच वर ओपनड, जिनको ओपन किया गया था। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप। सब्जेक्ट, क्योंकि कोई एक्शन हुआ था, तो बी की सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये वाला एक्शन इनके साथ हुआ था, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हुआ था। जैसे ही वॉज इंसल्टेड, उसको इंसल्ट किया गया था। और स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मिठाइयों को बांटा गया था। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं एशियन गेम्स। कौन से एशियन गेम्स, जो ओपन किए गए थे, जिनका उद्घाटन किया गया था कब, 23 सितंबर को, किसके द्वारा, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा। और कहाँ पे, हिन होंगजू में। फॉलोइंग ए स्पेक्टेकुलर ओपनिंग, फॉलो करते हुए किसको, एक स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है बहुत ही शानदार, ओपनिंग का मतलब ओपनिंग सेरेमनी थी, उद्घाटन समारोह था। ऑन ए स्केल, और एक ऐसे स्केल पर हुआ था, दैट हैज नाउ कम टू बी, जो अब होने लगा है, एक्सपेक्टेड, उम्मीद, हैज कम टू बी एक्सपेक्टेड, यानी कि जिसकी अब उम्मीद की जाने लगी है फ्रॉम चाइना से। तो इतने शानदार लेवल पे एक उद्घाटन हुआ जिसकी अब चाइना से उम्मीद की जाने लगी है। देखो, तो अब इस स्ट्रक्चर को समझें। तो आपका जो सेंटेंस हमें मिला था, वो मिला था शुरू में, द आसियान गेम्स। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं द आसियान गेम्स। अब देखो, सारी कोमा के अंदर जो भी लिखा है वो खत्म करने के बाद यहाँ पे आपका सेंटेंस बनता है आसियान गेम्स आर मेंट, यानी कि आसियान गेम्स मेंट होते हैं। मेंट का मतलब होता है कि कोई चीज किसी के लिए ही बनी है। जैसे हमने कहा इट वॉज मेंट टू बी, यानी कि ये चीज होनी ही थी। तो आसियान गेम्स आर मेंट का मतलब है कि आसियान गेम्स का मकसद, यानी कि वो बने ही हैं कहीं के लिए, ये टू शोकेस, सामने रखने के लिए, दिखाने के लिए। ए ब्रोडर का मतलब एक विस्तृत मैसेज ऑफ आसियान सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी का मतलब होता है एक तरह से उनकी एकता या अखंडता।
कि हम सब एक हैं और हमारे क्लोज रिलेशन है। तो देखो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट ये सबसे ऊपर आसियान, जो आसियान गेम्स हैं, और उसका जो सेंटेंस कंटिन्यू करता है आर्मेंट, यानी कि आसियान गेम्स का मतलब होता है कि आसियान सॉलिडेरिटी के मैसेज को ब्रॉडर रूप से शोकेस करना। अब इस बीच में यहाँ से एशियन गेम्स से शुरू करके और जब तक ये आर आता है इसके बीच में डिस्क्रिप्शन है आसियान गेम्स, यानी कि वाट आसियान गेम्स। तो उन्होंने कहा है आसियान गेम्स। अब हमें क्या करना पड़ता है, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखेंगे अपनी कि आसियान गेम्स। तो हमें यहाँ पे माइंड में रहना चाहिए कि हम आसियान गेम्स की बात कर रहे हैं और अभी हम आसियान गेम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। आसियान गेम्स, कौन से आसियान गेम्स जो ओपन किए गए थे, कब, 23 सितंबर को, किसके द्वारा, चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के द्वारा, कहाँ, होंगजू में, क्या करते हुए, फॉलोइंग करते हुए, किसको फॉलो करते हुए, एक बहुत ही शानदार ओपनिंग सेरेमनी थी और ऑन ए स्केल, एक ऐसे स्केल पर सेरेमनी थी जिसके बारे में अब चाइना से उम्मीद की जाने लगी है। तो ये वाले एशियन गेम्स जिनके बारे में ये सारा लिखा है आर्मेंट, ये बने होते हैं ब्रॉडर मैसेज देने के लिए एशियन सॉलिडेरिटी का। तो देखो इतना बड़ा सेंटेंस होता है और सीधा सा सेंटेंस है इट मेंट टू बी दिस, यानी कि ये चीज़ इसके लिए बनी होती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि अब यहाँ पे बात की है डेज, कौन से डेज। अब देखो दिनों के बारे में यहाँ पे एडजेक्टिव डालता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, पार्टिसिपल कहलाती है। देखो डेज, कौन से दिन, लीडिंग, जो लीड करते हुए थे, जाते हुए थे किधर को, अप टू द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी की तरफ को। कौन से दिन ओपनिंग सेरेमनी, जो ऑफ द 19th एडिशन, यानी कि जो 19वां संस्करण था, ओपनिंग सेरेमनी की तरफ को जाने वाले जो दिन थे, यानी कि जब वो दिन चल रहे थे जब हम ओपनिंग सेरेमनी की तरफ जा रहे थे, इसमें 19वां जो एडिशन था ओपनिंग सेरेमनी का, तो क्या थे, वर। अब यहाँ पे देखो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है डेज और यहाँ पे लिखा है वर। तो ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब मिलती है आपको कि वो दिन थे, कौन से दिन, जो 19th एडिशन की सेरेमनी की तरफ को जाने वाले दिन थे। तो वो दिन जो थे हाउएवर फिर भी मार्क्ड थे बाय एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज के द्वारा, बट। तो उन्होंने क्या कहा, तो द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th सेंचुरी वर हाउएवर मार्क्ड, मार्क का मतलब होता है उनकी कोई विशेषता थी, बाय एनीथिंग बट, यानी कि किसी भी चीज के अलावा, सिवाय। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसमें कोई खास घटना, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज ऐसी नहीं थी कि भाई जिस वजह से उसे मार्क किया जाए, वो जो सेरेमनी की तरफ जाने वाले दिन थे। बट लेकिन क्या होता है, द डे बिफोर द ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग से एक दिन पहले कुछ घटित हुआ। वो क्या घटित हुआ, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर, हमारे जो केंद्रीय वो जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने क्या किया, कैंसल्ड, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि अनुराग ठाकुर ने कैंसिल कर दिया क्या, अपनी विजिट। कहाँ की विजिट कैंसिल की, चाइना की, एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, किसके रूप में, एक प्रोटेस्ट की निशानी के रूप में। प्रोटेस्ट किसके प्रति, टू द लास्ट मिनट डिनायल, जो आखिरी मिनट में डिनायल किया गया। किसका डिनायल हुआ, एंट्री का, प्रवेश का। किसके प्रवेश का, तीन इंडियन वुशु प्लेयर, जो वुशु खिलाड़ी थे फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो, तो वो दिन ठीक जा रहे थे, कोई खास तरह से मार्क नहीं किया गया उन दिनों को, बट डे बिफोर द ओपनिंग यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर, यानी कि उस उद्घाटन के एक दिन पहले हमारे जो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपनी विजिट को कैंसिल किया। किसके प्रोटेस्ट में, एक प्रोटेस्ट के मार्क के रूप में, जो लास्ट मिनट डिनायल हुआ था एंट्री का 3 इंडियन वुशु प्लेयर जो थे अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ एक घटना घटित होती है। तो द 3 एथलीट्स नेमान वांगशु, ये जो 3 जो खिलाड़ी थे अरुणाचल प्रदेश के, नेमान वांगशु, ओनिलू टेगा एंड मिपुंग लेमगू, ये जो थे वर गिवन द एक्रीडिशन नीडेड टू ट्रेवल। उनको क्या दिया गया था, एक्रीडिटेशन दिया गया था। अब देखो ये एक्रीडिटेशन का मतलब एक तरह से स्वीकृति मिली थी उनको, यानी कि एक्रीडिशन का मतलब एक तरह से मान्यता देना, किसी चीज को स्वीकृति देना या मान्यता देना। तो उनको मान्यता दे दी गई थी, उनको स्वीकृति मिल गई थी। नीडेड, कौन सी स्वीकृति मिली, जो जरूरी होती है, टू ट्रेवल करने के लिए, किसके साथ,
अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम, बाकी इंडियन टीम के साथ। यानी कि चाइना क्या कर चुका था, इन 3 अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को इंडियन टीम, जो बाकी इंडियन टीम थी प्लेयर्स की, उनके साथ ट्रैवल करने के लिए एक्रीडिटेशन मिल चुका था फॉर द गेम्स, उन गेम्स के लिए, ठीक। हाउएवर, फिर भी क्या होता है, इन व्हाट appears to be a directive, what appears to be a directive, यानी कि जो एक निर्देश महसूस होता है, जैसे कोई डायरेक्टिव दिया गया, निर्देश दिया गया, इशूड टू द एयरलाइन, एयरलाइन के लिए इशू किया गया बाई चाइना। तो ऐसा लगता है कि चाइना के लिए जो एक डायरेक्टिव इशू किया गया था, जो निर्देश इशू किया गया था, उसमें क्या हुआ, द एथलीट्स वर टोल्ड, उसमें एथलीट्स को बताया गया। देखो अब यहाँ पे वर टोल्ड का मतलब क्या है, फिर अभी मैंने बताया था आपको ये स्ट्रक्चर ही संभालने होते हैं। मैंने बोला था अभी कि सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट डेफिनेट का पैसिव है, ये एक्शन इस सब्जेक्ट के साथ हुआ था, वही चीज़ देख रहे हैं। एथलीट्स वर टोल्ड, यानी कि एथलीट्स को बताया गया था, क्या बताया गया था एथलीट्स को, कि दे कुड नॉट बोर्ड, कि वो बोर्ड नहीं कर सकते थे। बोर्ड का मतलब होता है सवार होना किसी चीज़ पे, देयर फ्लाइट, तो उन्हें कहा गया कि वो अपनी फ्लाइट पे सवार नहीं हो सकते थे। और ये सीधा सा लगता है कि ये डायरेक्टिव दिया गया था चाइना की एयरलाइंस को। चाइना हैज़ इन द पास्ट इशूड, अब ये हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो काम हो चुका है, जैसे ही हैज़ गॉन, वो चला गया है, आई हैव सीन, मैंने उसे देख लिया है, तो यहाँ पे बोलते हैं वो चाइना हैज़ इशूड, चाइना ने इशू किए हैं, कब, पास्ट में, क्या, स्टेपल्ड वीज़ा, स्टेपल्ड वीज़ा इशू किए हैं टू इंडियंस को, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश ने। यानी कि पास्ट में क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश के जो इंडियंस हैं उनको एक स्टेपल्ड वीज़ा दिया है। अब ये स्टेपल्ड वीज़ा क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे किसी के पास पासपोर्ट होता है और पासपोर्ट का जो पेज होता है उसी के ऊपर एक मोहर के साथ वो वीज़ा स्टिक कर दिया जाता है, यानी कि वो पासपोर्ट के पेज जैसा ही बन जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी को स्टेपल करना सुना होगा आपने, 2 आप पेपर निकालते हैं, उनको स्टेपलर से एक साथ लगा देते हो, पिन लगा के उनमें, तो स्टेपल करना। तो उन्होंने क्या किया है, उसको पासपोर्ट पे मोहर वगैरह लगा के नहीं दिया, उस पर कोई ऑफिशियल मोहर वगैरह नहीं होती है, एक अलग से कागज पिन कर दिया जाता है पासपोर्ट के साथ। जैसे आप अपने मेन फॉर्म के पीछे कोई अपना डॉक्यूमेंट लगा देते हो, तो उसे स्टेपल्ड वीज़ा कहा जाता है। और वो एक भेदभाव भरा साइन है, क्योंकि उनको स्टेपल्ड वीज़ा क्यों दिया जा रहा है, और ये करीब 2008 से चाइना का गेम चल रहा है। और अगर आप इस तरह की चीज़ें की जानकारी चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके बहुत काम आती है, आप इसमें जाके गूगल करके देख सकते हो व्हाट इज ए स्टेपल्ड वीज़ा, तो ये चीज़ें आपके काम की होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से जो इंडियन हैं उनको स्टेपल्ड वीज़ा दिया है। ओनली इन जुलाई, केवल जुलाई में 3 विशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जो 3 खिलाड़ी थे अरुणाचल प्रदेश के, ड्यू टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो ड्यू थे यानी कि जिन्हें लेना था, क्या, टेक पार्ट, जिनको हिस्सा लेना था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इन चेंगडू में, वर इशूड, उनको इशू किया गया था। तो सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ओनली इन जुलाई, केवल जुलाई में 3 विशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जो 3 विशु प्लेयर थे, जो ड्यू थे पार्ट लेने के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इस वाले शहर में, वर इशूड, इनको इशू किया गया था। फिर देख रहे हो वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इशू किया गया था स्टेपल्ड वीजाज। इन दिस इंस्टेंस, इस घटना में, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई घटना, इंस्टेंस का मतलब एक तो एग्जाम्पल होता है किसी चीज का। एग्जाम्पल तो ऐसा होता है, अगर मैं कहूँ भाई 2 सिमिलर संख्याओं को अगर ऐड किया जाएगा तो वो डबल हो जाएगी, जैसे 2 और 2 4, ये तो सीधा एग्जाम्पल होता है। लेकिन इंस्टेंस का वाले उदाहरण का मतलब होता है कि वहां पे उदाहरण स्वरूप कोई घटना बताई जाती है। तो वो कहता है कि इस घटना में, ये जो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को स्टेपल्ड वीजा दिया था, द डिसीजन टू बार, जो डिसीजन था क्या कर देने का, बार कर देने का, रोक देने का, किसको, एथलीट्स को। कौन से एथलीट्स, एपियर, जो एपियर होने हैं, पर्टिकुलरली विंडिक्टिव लगता है। अब देखो विंडिक्टिव का मतलब होता है जो प्रतिशोध की भावना लिए कोई चीज होती है, प्रतिशोध से प्रेरित। तो ऐसा लगता है कि ये जो चाइना का जो स्टांस है, यानी कि इसे मूव भी कह सकते हैं, जो इसने स्टेपल्ड वीजा जारी करके और फिर फ्लाइट में चढ़ने से रोक के किया है, तो ये कहते हैं कि इस घटना में जो डिसीजन है एथलीट्स को बार कर देने का,
अपीयर पर्टिकुलरली विंडिक्टिव। तो ये जो डिसीजन है अपीयर करता है, यानी कि महसूस होता है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, विंडिक्टिव यानी कि बदले की भावना से प्रेरित लगता है। और फिर क्या कहते हैं, एज, क्योंकि वीजाज वर नॉट नीडेड, क्योंकि वीजा की जरूरत ही नहीं थी, टू ट्रेवल फॉर एथलीट्स, कहीं के लिए, एथलीट्स के ट्रेवल करने के लिए। और वो क्या था, इशूड डिजिटल एक्रेडिटेशन, क्योंकि चाइना की तरफ से डिजिटल एक्रेडिटेशन मिल चुका था, यानी कि डिजिटली उनको स्वीकृति दे दी गई थी। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडियन ऑफिशियल्स बिलीव, इंडियन ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि बीजिंग 10, यानी कि जो देखो, जब दो देशों के रिश्तों की बात चलती है तो उनकी राजधानी से देशों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था ये बीजिंग दिल्ली का रिश्ता है, या दिल्ली ने ये किया या बीजिंग ने ये किया, तो यानी कि जहाँ से उनकी सरकार चलती है। तो बीजिंग जो चाइना की राजधानी है, 10 वेंट आउट ऑफ इट्स वे, यानी कि वो इस ढंग से जो गया, यानी कि जो एक अलग तरीके से उसने ये मूव दिखाया है इस बार, कहें का बार करने का, किसको, देयर ट्रेवल, उनकी यात्रा को, बाय इंस्ट्रक्टिंग द एयरलाइन, और बार कैसे किया है, इंस्ट्रक्ट करके एयरलाइन को, यानी कि अपनी एयरलाइन को इंस्ट्रक्शन दे दिए, टू नॉट अलाउ देम टू बोर्ड, कि उन्हें अलाउ ना करे कि वो सवार हो जाए। अभी अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा करने के पीछे जो मंशा निहित हो सकती है, वो सीधी सी ये हो सकती है कि चाइना बहुत दिनों से अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बताता रहा है, वो इंडिया का कब्जा यहाँ पे बताता है, और ये जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है काफ़ी टाइम से चली रही है। तो एडिटर साहब ने आज इसके ऊपर कुछ बातें बताने की कोशिश कर दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और जो हमारे विदेश मामलों के जो मंत्रालय है, इन स्टेटमेंट, उन्होंने अपने एक स्टेट में डिस्क्राइब्ड द एक्शन, इस एक्शन को डिस्क्राइब किया था एज टारगेटेड एंड प्रीमेडिटेटेड। प्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है जो पहले से सोचा समझा गया हो। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में इस एक्शन को टारगेटेड और प्रीमेडिटेटेड करार दिया है, पूर्व नियोजित और टारगेटेड। दिस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, और वो कहते हैं ये कोई पहला उदाहरण नहीं है ऑफ बीजिंग का। बीजिंग कैसी अवस्था में यूज करते हुए स्पोर्टिंग इवेंट को। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा किस तरह से सेंटेंस उलझ जाता है और हम उसे सुलझा नहीं पाते। इसका एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दिस इज अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल अलग चीज निकाल सकते हो आप यहाँ से। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस। उन्होंने कहा है ये पहली घटना नहीं है। मैं मेन चीजें उठा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें रूल आउट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये पहली घटना नहीं है, किसकी, ऑफ बीजिंग की। अब देखो बीजिंग के लिए यहाँ से एडजेक्टिव शुरू हो गया, बीजिंग यूज करते हुए स्पोर्टिंग इवेंट को, और किसके रूप में, यूजिंग स्पोर्टिंग इवेंट दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स। हाँ, इसके लिए देखो, टू स्कोर, इसका सेंटेंस यहाँ है, स्कोर करने के लिए किसको, जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स को। अब आप अपना सेंटेंस करने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, उन्होंने कहा दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, ये पहली घटना नहीं है, किसकी, बीजिंग की। कहीं की घटना, यूज करने की, किसको, स्पोर्टिंग इवेंट को, कहीं के लिए, स्कोर करने के लिए, जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स कमाने के लिए। जैसे कोई मैच चल रहा हो और दोनों टीमें पॉइंट कमाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे इंडिया और उसके चाइना के बीच में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जो मैच चल रहा है, इसमें स्कोर करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पे जो फिर बीच में लिखा है उन्होंने कि स्पोर्टिंग इवेंट, और स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में उन्होंने कहा है दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, यानी कि जिसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ये पहली कोई घटना नहीं है कि जब बीजेपी ने एक स्पोर्टिंग इवेंट जहाँ पे राजनीति का कोई काम नहीं होना चाहिए, उसे जियोपॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए यूज किया है। इन फेब्रुअरी लास्ट ईयर, पिछले साल फरवरी में, बीजिंग इल एडवाइजली, इल का मतलब खराब, बुरा, इल एडवाइजली का मतलब यहाँ पे होगा गलत तरीके से सिलेक्टेड। तो यहाँ पे बीजिंग ने गलत तरीके से सिलेक्ट किया था लास्ट फरवरी में द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज कमांडर, पीपल लिबरेशन आर्मी के कमांडर को। यहाँ पे मैं बता दूं कि चाइना की जो आर्मी है उसे क्या कहा जाता है, PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो कमांडर था, इन्वॉल्व किया था। देखो पहली बार सिलेक्ट किया उन्होंने, चाइना लिबरेशन कमांडर को इन्वॉल्व किया
इन द गलवान वैली क्लैश। इन्वॉल्व का मतलब जो इन्वॉल्व था, शामिल था गलवान वैली के क्लैश में। आपने देखा होगा गलवान वैली में भारत और चाइना के उसके क्या नाम क्लैश हुआ था आपस में, और कुछ इंडियंस वहाँ पे मारे गए थे, 3-4 मारे गए थे शायद। और बदले में ये सुनने को आया था कि करीब 30 या 40 लोग उनके भी वो हुए थे। एक मतलब हैंड टू हैंड क्लैश हुआ था, यानी कि बहुत एक नज़दीकी से फाइट वहाँ पर हुई थी। तो चाइना ने क्या किया कि उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से सिलेक्ट किया पीपल आर्मी के कमांडर को। कौन से आर्मी के कमांडर को? जो इन्वॉल्व था गलवान वैली के क्लैश में, एज वन ऑफ द टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एक मशाल वाहक, जो मशाल लेके चलते हैं। और इसका ऑफ द विंटर ओलंपिक्स, सर्दियों के जो ओलंपिक्स थे उनके लिए मशाल लेके चलने वाले के लिए किसको यूज किया था? गलवान घाटी के क्लैश में एक कमांडर को। तो ये सोची समझी टारगेटेड राजनीति का हिस्सा लगते हैं। बोथ देन एंड नाउ, दोनों, तब भी और आज भी। द ऑर्गेनाइजर्स हैव अपीयर्ड, यानी कि जो चाइना में ऑर्गेनाइजर्स हैं इन गेम को आयोजित करने वाले, वो अपीयर्ड लगते हैं। मोर देन हैप्पी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश। टू लुक द अदर वे, इस दूसरे तरीके से देखते हुए। गिवन चाइनाज स्टेटस, जो चाइना का फिलहाल स्टेटस है, एज बोथ, दोनों। ए विलिंग होस्ट, एक तो वो इच्छा रखने वाला होस्ट है, यानी कि खुशी से इन गेम्स को आयोजित करता है। एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर, और बहुत ही ज़्यादा बैक भी करता है वो फाइनेंशियली ऑफ सच इवेंट्स, ऐसी आयोजनों को। तो ऐसी स्थिति में जब चाइना जो है खुशी से इन्हें आयोजित करता है और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा बैकअप करता है, तो ऐसे में वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है इस दूसरे तरीके से जाते हुए खुद में खुश हो सकते हैं कि वो इंडिया को के लिए इसे पॉलिटिकल अपने हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हैं। द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशिया की ओलंपिक काउंसिल के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, एक्टिंग का मतलब कार्यकारी, यानी कि जो मुख्य प्रेसिडेंट है वो अभी मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह जो काम करने वाले जो फिलहाल प्रेसिडेंट है रणबीर सिंह, हु मेट विद प्रेसिडेंट शी इन होंगजू, जहाँ पे ये आसियान गेम्स हो रहे हैं, कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से वहाँ पे मिले थे। इन रिमार्क टू जर्नलिस्ट, यानी कि पत्रकारों से एक रिमार्क्स में, यानी कि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, चूज, उन्होंने चुनाव किया, कहें का, नोट टू कॉल आउट द डिनायल, इस डिनायल को कॉल आउट ना करने का, ऑफ एंट्री टू एथलीट्स, एथलीट्स की एंट्री के रूप में। यानी कि जो रणबीर सिंह थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में उन्हें एथलीट्स की एंट्री का डिनायल नहीं कहा, बल्कि क्या चुना? इंस्टीड, इसके बजाय ओनली सेइंग, वो केवल ये कहते रहे, द मैटर वॉज बींग डिस्कस्ड, कि इस मैटर को डिस्कस किया जा रहा है। यानी कि जब पत्रकारों ने सवाल पूछा होगा कि चाइना ने डिनायल किया उनकी एंट्री को, तो रणबीर सिंह का सिर्फ ये जवाब था कि हाँ डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने सीधा सीधा इसे डिनायल एंट्री का कॉल आउट करने का चुनाव नहीं किया। बियॉन्ड द एशियन गेम्स, अगर हम इन एशियन गेम्स से परे भी बात करें, तो द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन, जो वर्तमान चाइना का एक्शन है, सर्व्स, वो काम करता है एज ए रिमाइंडर, एक रिमाइंडर के रूप में। यानी कि ये चाइना का एक्शन हमें याद दिलाता है ऑफ द करंट डिस्ट्रस्ट, जो वर्तमान अविश्वास चल रहा है बाइलेटरल रिलेशंस में। अब ये बाई क्या होता है? बाई का मतलब दो, यानी कि द्वि, और लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी कि ये जो द्विपक्षीय संबंध है, द्विपक्षीय किसका? एक पक्ष इंडिया, दूसरा पक्ष चाइना, एज वेल एज, और साथ ही साथ ऑफ द एब्सेंस ऑफ एडुकेट चैनल्स, एब्सेंस का मतलब जो अनुपस्थिति है किसकी? एडुकेट का मतलब उचित, चैनल का मतलब जो रास्ता है, तरीका है किसका? कम्युनिकेशन का। तो साथ ही साथ क्या है, तो यहाँ पे क्या देखने में आया है, वो कहते हैं कि ये जो इस एशियन गेम्स से परे भी अगर जाके बात करें, तो जो चाइना का लेटेस्ट एक्शन है वो एक याद दिलाने का काम करता है, जो दोनों पक्षों के संबंधों में फिलहाल अविश्वास चल रहा है, और एज वेल एज साथ ही साथ एक एडुकेट चैनल की कमी को दर्शा रहा है। यानी कि एक सही मार्ग नहीं मिल रहा है दोनों को कम्युनिकेशन का, टू डील, और कम्युनिकेशन कहें के लिए कि वो डील कर पाएँ विद लॉन्ग परसिस्टिंग, परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का चिपके रहना, जुड़े रहना दृढ़ता पूर्वक किसी काम से। तो ये जो अविश्वास है ये परसिस्ट कर रहा है, यानी कि लगातार बना हुआ है, और लॉन्ग काफी लंबे टाइम से। तो कोई ऐसा चैनल नहीं मिल रहा है कि इस लंबे टाइम तक बने रहने वाले अविश्वास जो है लॉन्ग प्रेसिंग, जो थोर्नी साइड है, थोर्नी इशू है, थोर्नी इशू है। थोर्नी का मतलब होता है कटीला, कांटेदार, इशू का मतलब मुद्दा। तो थोर्नी साइड किसी चीज की होती है जो दुखद है। तो यानी कि ये लंबे समय से जो बने रहने वाला दुखद इशू है दोनों देशों के बीच में अविश्वास का,
इस पे डील करने के लिए कोई प्रॉपर चैनल की कमी नजर आती है। इन इंक्लूडिंग वीजाज, वीजाज को इंक्लूड करते हुए, तो उन्होंने कहा न्यू दिल्ली हैज़ करेक्टली मेड क्लियर, और न्यू दिल्ली ने बिल्कुल सही क्लियर किया है दैट रेस्टोरिंग नॉर्मेलसी। नॉर्मेलसी का मतलब किसी चीज़ का सामान्य होना, कि सामान्य स्थिति बनाई जाए, तो जो रेस्टोर किया जाए यानी कि सामान्य स्थिति को वापस लाया जाए इन रिलेशंस में, विल नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि नई दिल्ली ने क्लियर कर दिया है कि नॉर्मल रिश्ते बनाना पॉसिबल नहीं होगा विदाउट कंप्लीटिंग, बिना पूरा किए द डिसएंगेजमेंट, कि जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता है, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो जाता है। अब डिसएंगेज का मतलब क्या होता है, जैसे वो गलवान घाटी में जो झगड़ा हुआ था दोनों सैनिकों के बीच में, तब से चाइना की सेना और इंडिया की सेना आमने सामने डटी हुई है वहाँ पे, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ तक अपना कब्जा जमा ले, इंडिया इस चक्कर में है कि यहाँ तक उसके अपने अंडर में ले ले। तो वो कहते हैं कि जब तक ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि सेनाएं वहाँ से अपनी पूर्व की स्थिति में नहीं जाएंगी जो इस झगड़े से पहले थी, तब तक इन रिलेशन को हम ऐसे नॉर्मल स्थिति में नहीं ला पाएंगे, संभव नहीं है। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एलओसी है, यानी कि जो लाइन ऑफ एलएसी है, सॉरी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है। अब नक्शे के हिसाब से तो कहाँ दावा किया जाता है, इज ए डिफरेंट थिंग, बट जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके साथ, मतलब जब तक वहाँ पे डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता है, वहाँ से सेनाएं वापस नहीं जाती हैं, तब तक नॉर्मेलसी को करना पॉसिबल नहीं है। एंड रेस्टोरिंग पीस इन बॉर्डर एरियाज, और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित करना पॉसिबल नहीं है अनटिल, जब तक बीजेपी रिव्यू नहीं करता है इट्स स्टांस, अपने इस कदम का है, यानी कि जो फिलहाल जिस पोजीशन में वो है ऑन द बॉर्डर पे, यानी कि जो उसने स्टांस बॉर्डर पे दिखाया है, जिस पोजीशन में वो है, जब तक उसे पर रिव्यू नहीं करता है, उस पर विचार नहीं करता है, तो द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो मामले वर्तमान में जिस दशा में है, यानी कि जो मामले की वस्तु स्थिति है फिलहाल, विच सूट्स, वो सूट करती है ना इधर इंडिया, ना तो इंडिया को, नॉर चाइना, ना ही चाइना को, यानी कि इंडिया कहते हैं दोनों ही देशों के पक्ष में नहीं है, और इज लाइकली टू एंड्योर, और ये चीज़ है, संभावित है कि टू एंड्योर, कि ये बनी रहेगी अभी। तो इस तरह से जो भारत और चाइना के बीच में जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, और पॉलिटिकली कुछ ना कुछ करके स्कोर पॉइंट गेन करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लेके कुछ चिंताएं और मुद्दे प्रकट किए हैं, और नेक्स्ट फिर कल देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए गुड टाइम।